भक्ति का एक नियम आपका बने, भले ही आप थोड़ी देर करें, लेकिन निश्चित अवधि तक करें। एक टाइम पीरियड बन जाए कि इतनी देर तक हमें बैठना ही बैठना है। समय निर्धारित हो, अवधि भी निर्धारित हो। और ये भी ध्यान रखना कि जब आप आए प्रभु की शरण में तो उस समय भाव मुद्रा भी आपकी भक्ति वाली होनी चाहिए। जिससे मिलने जा रहे हैं उसके प्रति मिलने की उत्सुकता। राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आपका समय निश्चित हो जाए, आपको तो नींद भी नहीं आएगी रात को। और जो राष्ट्रपतियों का भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्रियों का भी प्रधानमंत्री है, उससे आप जाएं और ऐसे ही हेलो हाय करते हुए निकल जाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप उनका महत्व समझते ही नहीं। ब्याह शादी होती है ना, तो उसके लिए चाव चढ़ता है। पहले कपड़े बनने शुरू होते हैं, ये पहनेंगे, ये खाएंगे, ऐसी कुर्सियां लगेंगी, ऐसी सजावट होगी, पहले से सब निश्चित होता है। उसी से शादी शादी लगती है। और अगर जिसकी बेटे की शादी हो, फटे हुए कपड़े पहने घूम रहा हो, लोग कहें कि दूल्हे का फादर कौन है, बोले यही है। लोग देखकर क्या कहेंगे, मजबूरी में बेचारा शादी कर रहा होगा, इसका मन नहीं है, इसको तो ऐसे पकड़ के लेकर आए हैं कहीं से। आपके वस्त्रों से, आपके हाव भाव से, आपकी भावनाओं से आपका चाव पता लगता है, रुचि पता लगती है कि चाव चढ़ा हुआ है इसको, इसके घर में खुशियां आने वाली है। दिवाली के लिए जैसे आप तैयारी करते हैं, तो ऐसे भगवान से मिलने की भी तैयारी कीजिए। उनके लिए एक ड्रेस रखिए, प्रॉपर तैयार होकर जाइए, मूड बनाकर जाइए। और फिर प्रणाम करने के भी नियम है। बादशाह लोग अपने समय में उनके दरबार में दरबारी जाता था तो कॉर्निश करता था। उनके कॉर्निश करने का नियम होता था कि 7 बार ऐसे ऐसे करना होता था, सिर झुका झुका के। अंग्रेजों ने अपना हिसाब लगाया कि गार्ड्स बाहर खड़े होंगे तो सल्यूट देंगे, और अंदर आकर के जो मिलेगा तो उसे किस तरह से घुटनों के बल बैठना है, फिर कैसे हैट उतार कर सिर झुकाना है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं रही हैं। वो उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा था कि इस तरह से आएंगे, इस तरह से अदब से आप बात करेंगे। तो आपको भी पहले यही ध्यान रखना है कि आपको नमन करना है। अब नमन करने में भी स्वयं कृष्ण भगवान ने गुरु के सामने जाएं और कैसे नमन करें उसका हिसाब बताया। उन्होंने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सदगुरु की शरण में जाते हो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने मंद भाग्य को तीव्र करने के लिए, अपने सोए भाग्य को जगाने के लिए, अपनी भक्ति को जागृत करने के लिए। तो जाओगे कैसे? तो उन्होंने कहा, प्रणिपातेन तद विद्धि, वो ज्ञान, वो जो आप पाना चाहते हैं उसे जानो, उसे प्राप्त करो गुरु के निकट जाकर, लेकिन प्रणिपात पूर्वक। प्रणिपात दंडवत प्रणाम करना। प्रणाम करने के जितने भी तरीके बताए गए हैं, सदगुरु जा रहे हों सामने से तो एक दूरी से खड़े होकर और दोनों हाथ जोड़कर हृदय से लगाकर सिर झुकाकर वहीं से प्रणाम करना चाहिए। और गुरु के चरणों पर ध्यान आपका रहे और गुरु का ध्यान आपके माथे पर रहे।
कि मेहर भरी नजर आपके माथे पर पड़े, जिससे आपका भाग्य जागृत हो। और अगर समक्ष जाकर प्रणाम करने का अवसर मिले तो वहां दो तरीके बताए गए। एक दूरी से मतलब है जितने लंबे आप हैं उतनी दूरी बनाकर वहीं बैठकर घुटनों के बल सिर को जमीन में छुआकर दोनों हाथ आगे ले जाकर प्रणाम करना चाहिए। या फिर साष्टांग प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें, समस्त अंगों से लंबा लेटकर प्रणाम करना। भगवान के लिए भी सदगुरु के लिए भी प्रणाम करने के नियम बताए गए। अब दक्षिण भारत में आप जाते हैं ना, तो वहाँ मंदिरों में जो लोग जाते हैं, कुछ तो वे हैं कि जो 1 किलोमीटर दूरी से जमीन में लेटकर नाक से लकीर खींचते हुए, प्रायश्चित करते हुए और प्रणाम करते हुए और यात्रा पूरी करते हैं। कुछ वे होते हैं जहां से मंदिर का ध्वज दिखाई दे गया, क्योंकि मंदिर का ध्वज जहां से दिखाई देता वहां तक उस मंदिर का औरा काम करता है, उसकी पवित्रताएं काम करती है। तो वहीं से दोनों हाथ ऊपर ले जाके प्रणाम करना। और जैसे मेन गेट तक आ गए तो वहां लंबा लेट के प्रणाम करना। अब ये सब वो नियम हैं आपके जो आपके अंदर की श्रद्धा भक्ति को जागृत करते हैं, भाव को जगाते हैं। तो जब आपकी श्रद्धा भक्ति जागृत होती है तो फिर आपके अंदर पात्रता आती है, उसी के अनुसार आपको मिलेगा। वो औकात है आपकी जो आपको दिलाती है, उसी से आप प्राप्त करते हैं। और ये कितने कमाल की बात है कि जिन लोगों ने भी पाया प्रणाम से, विनम्रता से झुककर पाया, और जो लोग अकड़ते रहते हैं उनके पास अगर कहीं किसी तपस्या से कुछ मिल भी गया हो वो छिन जाता है। जैसे रावण के पास सब कुछ आ गया था लेकिन उसकी अकड़ से उसका सब कुछ जाता रहा। और मृकुंडु नाम के एक ऋषि थे जिनके घर में संतान नहीं थी, तो वो भगवान शिव की आराधना करते रहे कि प्रभु आप कृपा करो, मेरे घर में संतान हो, मेरे आंगन में नन्हे कदमों से खेलने वाला कोई बालक आए। बहुत भक्ति करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और उनकी समाधि में दर्शन देते हुए भगवान ने कहा, दिया जा सकता है वरदान तुम्हें संतान का, लेकिन एक समस्या है आपके लिए। लंबी आयु का पुत्र मिल सकता है लेकिन वो दुर्व्यसनी होगा, कुल का नाम डुबाएगा, तुम्हारा नाम डुबाएगा और इस धरती के लिए बहुत ही दुख देने वाला बनेगा। या फिर ऐसा बच्चा मिलेगा कि जो 16 साल तक ही जी पाएगा लेकिन नाम ऊंचा कर जाएगा तुम्हारा, तुम्हें तार जाएगा और इस धरती की शोभा बनेगा वो। अब छोटी आयु वाला चाहिए या लंबी आयु वाला चाहिए? उस ऋषि ने कहा, प्रभु मैं आपकी शर्तें जो आप बता रहे हैं उनके आगे कुछ बोलने को तैयार नहीं हूं, बस ये जरूर कहना चाहता हूं, अगर छोटी आयु वाला लेकिन अपना और अपने कुल का नाम ऊंचा करे, भले छोटी आयु वाला बच्चा हो, वही दे दीजिए। और कृपा हो गई उनके घर में
संतान हुई। और जैसे ही उनके 15 साल की उम्र सामने आई तो उनको ध्यान आया कि हम इस समय 1 वर्ष के लिए ही इस धरती पर हैं। और उस बच्चे ने ज्ञान विज्ञान में, धर्म में, कर्म में और अनेक अनेक कार्यों में जो लोग जाकर 25-30 साल के बाद जो होश आती है, उस बच्चे को 10 साल की उम्र में ही वो ज्ञान हो गया था, यश पाया, सब लोगों का आशीर्वाद उसको मिले। थोड़े दिन रह गए तो किसी ऋषि ने आकर के कहा कि देखो, तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, लेकिन आयु उतनी ही रहेगी जितनी तुम्हें मिली है। तो उनके पिता ने कहा, कोई बचने का तरीका है? कि देखिए, भाग्य में जो लिखा वो तो उतना ही होगा, लेकिन अगर आप इस बच्चे को एक चीज सिखा दें, आशीर्वाद लेने का तरीका, तो हो सकता है कि किसी ऋषि का आशीर्वाद इसको फल जाए, और ऐसा फल जाए कि जो इसके भाग्य में उससे भी ज्यादा इसको मिल जाए। बच्चे ने ये बात सुन ली और उसने सबको प्रणाम करना शुरू किया, और वो भी बड़ी विधि से, बहुत श्रद्धा से, बड़ी भावना से। जैसे लोग हाथ मिलाते हैं ना, कुछ तो वे हाथ मिलाते हैं जिनको खुद ही पता नहीं रहता ये था कौन जिससे हाथ मिलाया अभी। और कुछ वे होते हैं कि अगर किसी से हाथ भी मिलाएं तो इतने हृदय से, भाव से, कि उस आदमी को भी जिससे मिलाया उसे भी याद रहता, कोई मिला है हमसे, हृदय से मिला है, अपनापन लगा है। इस बच्चे ने सबको इसी तरह से आदर से सम्मान देना शुरू किया, प्रणाम करना शुरू किया। तो एक दिन सप्त ऋषि उसके सामने से चले जा रहे थे। इसने दूर से देखा, दौड़ता हुआ गया, दंडवत प्रणाम किया, एक एक को सामने, उनकी परिक्रमा की, और साथ में कहा कि मेरी ओर से, मेरे पूर्वजों की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, सबकी ओर से प्रणाम स्वीकार करो। अब सबके मुंह से, 7 ऋषि थे, सबके मुंह से एक साथ निकला, चिरंजीवी भव। अब इस बात को सुनते ही उस बच्चे ने कहा, भगवान आप कोई और आशीर्वाद दे दीजिए, इसे हटा लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वाणी झूठी हो, क्योंकि मुझे तो मेरे पिता ने पाया तो शिवजी ने 16 साल की आयु ही बताई थी, और अब जीवन का समय समाप्त हो गया, अब 5-7 दिन ही बाकी बचे हैं। तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद हृदय से निकला करता है, उसमें दिमाग नहीं लगाना होता, और मांगने वाले को भी वैसा ही हृदय से आशीर्वाद मांगने के लिए प्रणाम करना चाहिए। तुमने हृदय से किया तो हमने भी हृदय से ही आशीर्वाद दिया। बच्चा बोला, पर प्रभु वो पूरा होगा कैसे? तो सबने वहीं खड़े होकर ब्रह्मा जी की उपासना की, और ब्रह्मा जी की उपासना की तो ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। एक साथ सारे मिलकर जब प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान ब्रह्मा जी विधाता सामने प्रकट हुए, क्या चाहते हो? तो इन्होंने बच्चे को आगे किया और कहा, प्रणाम करो। अब बच्चे को जो मंत्र आते थे, जैसी विधि आती थी, उसी अनुसार उसने जो प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि
बात तो इन लोगों से करनी है, पर इसको तो आशीर्वाद देके टालो। उन्होंने कहा चिरंजीवी भव। अब जैसे उन्होंने भी चिरंजीवी भव कहा तो सप्तऋषि एक साथ बोले, महाराज हमारी तो बला टली और आपकी तरफ बात आ गई। कैसी बला? बोले या तो हमारी भी वाणी झूठी और आपकी भी वाणी झूठी, या फिर हम भी सच्चे और आप भी सच्चे। हमने भी ऐसा ही आशीर्वाद दिया और आपने भी ऐसा दिया, लेकिन इस बच्चे की आयु 16 साल तक की थी और महाराज आप तक पहुंचते पहुंचते कई दिन तो हमें भी लग गए। अब इस बच्चे के पास 2-2.5 दिन ही बचे हैं। उन्होंने कहा जो पालनहारा है उसने ही अन्न जल सबका लिखा होता है, तो उनकी स्तुति करो। तो विष्णु भगवान की स्तुति की गई। उन्होंने भी इसी तरह से चिरंजीवी भव कह दिया। अब ब्रह्मा जी भी मुस्कुराए कि चलो अब हमारी वाणी तो जहां है, लेकिन इधर इन्होंने भी बोल दिया। और सारे ऋषि जो है नीचे देखकर मुस्कुराए, बोले अब कुछ बात बनेगी, लेकिन शिव जी ने अटकाव किया हुआ है। तो उन्होंने भी कहा कि महाराज आपने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव का, लेकिन बच्चे की आयु इतनी है नहीं। बोले जिन्होंने आशीर्वाद दिया इनको दुनिया में आने का, अब उन्हीं के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु और सप्तऋषि और ये मृकुंडू का पुत्र सारे मिलकर पहुंच गए। शिव जी ने देखा तो सबसे कुछ पूछना ही चाहते थे, इतनी देर में सबने बच्चे को आगे कर दिया और उससे कहा आगे करो प्रणाम, तुम्हें तो यही आता है। अब उसने एकदम जो है भोलेनाथ आनंददाता दयालु प्रभु प्रणाम स्वीकार करो। उनके भी मुंह से निकला चिरंजीवी भव। अब जब ये मुंह से निकल गया तो सबने मन मन में सोच लिया कि पहले तो सप्तऋषि सोच रहे थे हमारे मुंह से निकला था, हम सोचते थे हमारी वाणी झूठी हो जाए, कहीं लाज रहे कैसे। तो ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही बोल दिया, विष्णु जी ने भी बोल दिया, अब तो भोलेनाथ ने भी बोल दिया। इसका मतलब अब तो सबकी ही वाणी सच होगी या फिर सबकी झूठी। सप्तऋषि जब ऐसे सोच रहे थे अब ऐसी स्थिति में भगवान शंकर ने बच्चे से पूछा तुम कौन हो? बोले आपने आशीर्वाद दिया था मेरे पिता अम्रकंडू को कि तुम्हारे घर में संतान होगी और 16 साल तक के लिए ही तुम दुनिया में रहोगे। लेकिन अब इन लोगों ने सबने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी रहने का। ये क्रम कब से चल रहा है? आशीर्वाद वाला ब्रह्मा जी के पास से इधर से ये जो तुम देवलोक तक आए, बोले जी 4 दिन से चल रहा है, बाकी दिन तो सप्तऋषियों के साथ चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जो मेरे 4 दिन होते हैं ना, उतनी आयु तुम्हें प्राप्त होगी। सब मुस्कुराए, लेकिन वो बच्चा सोचने लगा कि बस 4 ही दिन दिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए।
सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है